हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैच 99 कोचिंग सेंटर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप कर चुके हो, मतलब क्या, एक इक्वेशन बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। जैसे कि हम लोगों ने जो इक्वेशन कर चुका है प्रीवियस क्लासेस में, उसमें एक वेरिएबल होता था और यू हैव टू फाइंड द आंसर, ऐसा एक इक्वेशन दे दिया जाता था एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a b c d कुछ भी हो सकता है वेरिएबल के रूप में, बट यहाँ से x का वैल्यू निकालना इज क्वाइट ईजी, है ना। सो दिस इज नोन एज एक वेरिएबल फॉर एक ओनली वन वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हम बोलते हैं इन अ इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट यहाँ पे बात आ जाती है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन में ना दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। सो वेरिएबल को दो कर देते हैं, चलिए वेरिएबल को दो कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल को दो कर दिया हम लोगों ने। सो इफ टू वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, ये ओनली वन वेरिएबल नहीं, इफ टू वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, if two variables are present in an equation, then that equation is known as linear equation in two variable. Then यहाँ तक कहानी अगर स्टोरी क्लियर है तो वी कैन मूव फर्दर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व कैसे करना है या क्या आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देन हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे और यू विल डू द क्वेश्चन। देखिएगा स्मूथली सब कुछ होने वाला है, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी, कि मैंने इतना बड़ा सा क्वेश्चन था ना, तो मैंने सोचा कि लेट राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, ताकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो जाए। सो द क्वेश्चन इज लाइक, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब ने 7 साल पहले अपने बेटी से कहा, आई वॉज 7 times as you were then, हम 7 गुना तुमसे बड़े हैं। 7 साल पहले उसने कहा था हम तुमसे 7 गुना बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद कहा ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद भी उसने सेम टाइप का सेंटेंस कुछ कहा, आई शेल बी 3 times as old as you, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँगा। तो थोड़ा सा दिमाग सेटल कीजिए और चीज़ों को समझिए। सबसे पहले स्टोरी क्रिएट कीजिए, ठीक है। स्टोरी में कौन कौन है, स्टोरी में 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है आफ्ताब और एक है उसकी बेटी, है ना। और स्टोरी किसके ऊपर है, अबाउट द एज, ठीक है। सो हम ले लेते हैं सपोज या लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। आफ्ताब का मैंने प्रेजेंट एज x ले लिया एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज बी वाई, ठीक है। तो मैंने आफ्ताब का प्रेजेंट एज x ले लिया और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज मैंने y ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है 7 years ago, क्या कहा है, 7 साल पहले। तो एक स्टोरी है 7 years ago वाली, ठीक है। तो 7 years ago वाली अगर जो स्टोरी है तो उसमें एज भी तो 7 साल पहले होगा ना। सो अभी अगर प्रेजेंट एज है x, 7 year पहले क्या एज होगा आफ्ताब का, 7 minus x minus 7, सॉरी 7 minus x नहीं, x minus 7, क्योंकि प्रेजेंट एज अगर x है तो 7 साल पहले क्या एज होगा, x minus 7। प्रेजेंट एज अगर 30 है तो 7 साल पहले का एज क्या होगा, 30 minus 7, राइट, ठीक है। और बेटी का भी तो एज में 7 साल माइनस होगा क्योंकि 7 साल पहले की स्टोरी कहा जा रहा है। तो क्या कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as you were then,
I was, this is the age of Aftab 7 years ago. I was 7 times as you were then. Aftab was 7 times you were then. ठीक है, इक्वेशन बन गया. ठीक है, चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेते हैं. ठीक है, नाउ सेंस ऑफ 49 गलत हो गया. ठीक है, एंड नाउ x और x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 49 + 7. ठीक है, दिस इज 7y - 42. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. चलिए, तो 7 साल पहले की स्टोरी तो खत्म हो गई एंड द इक्वेशन वी गॉट द फाइनल इक्वेशन लाइक x = 7y - 42. ठीक है, यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर हो गई. चलो गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. आज अगर एज, प्रेजेंट एज आफ्ताब का x है तो 3 साल बाद एज कितना होगा? x + 3, है ना. आज अगर डॉटर का एज y है तो 3 years बाद क्या एज होगा? y + 3, राइट. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद क्या बोल रहा है? I shall be 3 times as old as you will be. I shall be मतलब आफ्ताब will be 3 times old as you will be, right? तो इसको भी कर लेते हैं इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो द थिंग इज लाइक x = 3y, यहाँ पे हो जाएगा +6. ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2 वी गॉट. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज डन फॉर व्हाट? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली. रिप्रेजेंट करना है आपको. क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फॉर द थिंग. रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली. यहाँ तक तो हमने डन कर लिया. चलिए, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक लाइक, ठीक है, एक लाइक तो बनता है यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो. ठीक है, सो रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली वी डिड इट. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया. नाउ गो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. ठीक है, आपको ग्राफिकली भी इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है. नाउ सी द थिंग्स. आप ना इक्वेशन में ऊपर लिख लेती हूँ, बाकी सब रब कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए. ठीक है, ठीक है, बाकी सब तो हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, बस ओनली ग्राफिकली वाला थिंग बचा हुआ है. ठीक है, तो मैं ऊपर से रब कर ले रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए. ठीक है, एंड द 2 इक्वेशन वी गॉट, उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं रख लेती हूँ. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन. नाउ फॉर ग्राफिकली यू हैव टू डू इट ग्राफिकली. ग्राफिकली करने के लिए ना आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो. इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1 सेज x = 7y - 42. ठीक है, अब क्या करनी है ना, अब एकदम सिंपल मैथ्स. ठीक है, एकदम सिंपल मैथ्स. क्या करोगे? कुछ ऐसा y का वैल्यू रखना है कि x का वैल्यू कुछ निकल जाए. तो क्या रखें? एज यू विश. y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो. ठीक है, सपोज लाइक अगर मैंने इफ y = 6 रखा, सपोज मेरी मर्जी, मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकती हूँ, बट राइट नाउ कि मुझे एक फीलिंग सी आ रही है ना, y = 6 रख देती हूँ. चलो y = 6 रखा तो x की वैल्यू क्या होगी? y की जगह पे 6 रख देते हैं. ठीक है, सो 7 6
42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू 0। तो यहाँ पर ना हम एक टेबल सा बना लेते हैं, ठीक है, टेबल सा हमने बना लिया। सो टेबल में क्या लिखना है भाई, टेबल में लिखना है एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। तो मैंने जब y 6 रखा था तो x का वैल्यू 0 आया, ठीक है। तो what you have to do like आपको ना कुछ सिंपल सा आंसर निकालना है। यहाँ पे 50, 60, 70s में आंसर मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको ग्राफिकली प्लॉट भी करना है। तो थोड़ा सा यूज योर ब्रेन, आपको आंसर कुछ एक्स में ऐसा लाना है ना जो ग्राफिकली प्लॉट करने में आपको इजी रहे। तो मुझे तो ये लगता है कि 0 और 6 प्लॉट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बिटवीन 10 आएगा ना तो मेरे लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मतलब ग्राफ पेपर में इजी रहेगा। अदरवाइज यू कैन डू, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप बड़ा भी निकाल सकते हो, बट ग्राफिकली प्लॉट करना है, देख लो, ठीक है। ओके, नाउ आपको ना 3 वैल्यू मिनिमम निकाल लेना, दैट इज गुड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू आप सोचो क्या रखोगे, y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू क्या रखोगे। सपोज मैं y की वैल्यू रख लेती हूँ 6 हो गया, 5 रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो इजी सा आ जाएगा 5, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 7, 5, 42, ठीक है। 5 7 35 minus 42, so answer will be -7, है ना, ठीक है। चलो -7 आई कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है। y को अगर मैं 5 रखा तो यहाँ पे -7 आता है, वेरी नाइस, ठीक है। और एक वैल्यू निकालना है मुझे, इफ y इज इक्वल टू 5 हो गया, 6 हो गया, चलो 7 रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7 7 माइनस 42, 7 7 49 माइनस 42, द आंसर विल बी 2 गया 7, ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 7 आती है, ठीक है। यहाँ तक देखो, नोट कर लो, हम तो कहेंगे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना है कर लो। डन, क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है ना तो एक बार इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नाउ आई गॉट द आंसर इज रिटन ओवर हियर, तो इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है, बट यू हैव टू डू इन योर कॉपी, मतलब आपकी कॉपी में रिप्रेजेंट होना चाहिए कि इफ़ दिस इज दिस देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, ठीक है। चलो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ भी बना ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके चलो, मैं ग्राफ बनाने से पहले ना आई हैव अ थिंकिंग कि मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ, सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लूँ और ग्राफ एक साथ प्लॉट कर दूँ। आई हैव थिंकिंग लाइक दिस कि चलो एक साथ ही कर देंगे, चलो ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड भी सॉल्व ही कर लेते हैं, देन वी गो फॉर द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इक्वेशन नंबर दिस, आंसर इज दिस। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इज लाइक x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, ठीक है। चलिए अब अगेन y की वैल्यू समथिंग रखना है जिससे मेरी x की वैल्यू बहुत अच्छी सी प्यारी सी आ जाए, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, 3 2 6 होता है ना, तो -2 रख लेते हैं, है ना, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। सो x क्या हो जाएगा, 3 अगर -2 रखते हैं तो 3 2 6 एंड आंसर इज 0, ठीक है। अगेन एक टेबल सा बना लेते हैं, ठीक है, x एंड y, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो y का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो x इज 0, वेल डन, बहुत अच्छा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू, व्हाट डू यू थिंक, क्या रखना चाहोगे, चलो बोलो, व्हाट डू यू थिंक, y को 0 रख ले, चलो 0 रख लेते हैं। सो x का वैल्यू क्या आने वाला है, x का वैल्यू 6 आने वाला है ना, ठीक है। सो y अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 6, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट और क्या सोचते हो, -2 हो गया, 0 हो गया, -1 रख लेते हैं, -1 है ना। चलो इफ x इज इक्वल, x नहीं, y इक्वल टू -1,
देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 6 दैट इज माइनस 3 प्लस 6 दैट इज 3। ठीक है, y का वैल्यू -1 रखते हैं तो ये 3 आ जाता है। चलिए डन, आई डन विथ माई आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए या नोट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। हो गया। चलिए द थिंग इज अब वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आपको ये ग्राफ पेपर में ही बनाना है। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली चीज़ों को लूँगी, आपको ग्राफ पेपर में बनाने में कोई आई थिंक कि कोई तकलीफ नहीं होगी। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट डू यू थिंक, एक्स में मुझे अच्छा ये बातें भी सीख लीजिए अगर किसी को नहीं पता है। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, दिस इज x नेगेटिव एंड रिप्रेजेंटेड बाय x डैश, दिस y इज पॉजिटिव एंड y डैश इज नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे 7 प्लस में चाहिए। चलिए 7 प्लस में बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड x की वैल्यू -7 में भी चाहिए। चलिए बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 राइट। ठीक है, अब y की वैल्यू मुझे फर्स्ट इक्वेशन में 6 चाहिए पॉजिटिव में, है ना। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 राइट। ठीक है, और नेगेटिव में तो मुझे नहीं चाहिए, बट यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए मुझे नेगेटिव में चाहिए -2 तक चाहिए। सो आई विल ड्रॉ लाइक -1 -2 एंड -3 ले लेती हूँ। चलो इतने में ना मेरे आई थिंक कि मेरा दोनों ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। सो फर्स्ट ग्राफ मुझे देखो क्या वैल्यू मिल रहा है, 0 एंड 6। हियर इज 0 एंड दिस इज 6, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 6 राइट। सेकेंड पॉइंट -7 एंड 5, -7 एंड 5 यहाँ से ऐसे डॉटेड 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 ले जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर बोर्ड में नहीं है। सो आई कैन गेट द पॉइंट इजीली। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है, चलो इसको रब कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट आने वाला है। सो दिस इज -7 एंड 5 राइट। नेक्स्ट है 7 एंड 7। ठीक है, 7 एंड 7 ना, ओ यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा मुझे। 7 एंड 7, चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है, आई कैन ड्रॉ 7 एंड 7 यस। सो 7 एंड 7 पॉइंट। ओके, ये मेरा ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ग्राफ पेपर एग्जैक्टली। ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, एडजस्ट कीजिएगा। सो दिस इज 7 एंड 7 राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ये डॉटेड लाइन जो आपको डॉट मिला है उसको सबको जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ दिया मैंने। एंड दिस लाइन हैज़ अ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है इस लाइन की, x इज इक्वल टू 7y - 42 राइट। ठीक है, और ऐसा ही एक लाइन आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए भी मिलेगा। चलिए बना लेते हैं। 0 एंड -2, 0 इज दिस एंड -2 इज दिस, सो 0 एंड -2। ठीक है, and 6 and 0, 6 and 0, okay, 6 and 0. Now 3 and -1, 3 and -1. कुछ गड़बड़ी हुआ क्या? नहीं, ठीक है। 3 and -1 यस, ठीक है, 3 and -1। ठीक है, अब इस लाइन को भी आपको जोड़ लेना है। ठीक है, लाइन को भी आप जोड़ लो।
ठीक है, और इस पे भी इक्वेशन लिख दीजिए। द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। सो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम कीजिएगा, अपने फ्रेंड के कॉपी में देखिएगा, उसने ऑफ कोर्स वैल्यू आपके जैसे नहीं ली होगी, क्योंकि बिकॉज उसका दिमाग कुछ और भी चल सकता है, होप सो, है ना। उसने 0 की जगह 1 लिया रह सकता है, 6 की जगह 5 लिया रह सकता है। ठीक है, तो वैल्यूज कुछ ना कुछ इधर उधर होंगे, बट द ग्राफ इज सिमिलर। ठीक है, ग्राफ आप दोनों का ही सिमिलर आएगा, बिकॉज इक्वेशन तो सेम है यार लाइन की। ठीक है, सो इक्वेशन अगर सेम है तो ग्राफ भी सेम आना चाहिए। अगर ग्राफ सेम आता है आपका और आपके फ्रेंड का, सो यू आर करेक्ट। अदरवाइज कुछ ना कुछ पॉइंट्स में कोई दिक्कत हुई है या फिर गलती हुई है और उसको करेक्शन की ज़रूरत है। सो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू, द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर क्वेश्चन क्लियर है, शैल वी गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, और वो सेकेंड क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में रहेगा। आई थिंक इस एक्सरसाइज में ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी का बुक एंड द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में आई थिंक जो भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आई थिंक दिस इज अ चैप्टर 1, यस चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आई सॉल्व इट फॉर यू, बट द थिंग इज ऑल द क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस। ठीक है, एक बार मैं सेकेंड क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको ट्राई कर लो। अगर बन जाता है ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आई थिंक कि बन जाएगा आपसे आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। डन। नाउ हियर कम्स योर सेकेंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। द थिंग इज, क्वेश्चन एक बार रीड करिए मेरे साथ। आई फील कि मुझे ना एक बार रीड कर लेना चाहिए और आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए, अदरवाइज यू विल से कि एक ही क्वेश्चन करा के रह गए। चलिए रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, सो हियर द स्टोरी इज अबाउट, पहले मैंने क्या बोला था, स्टोरी जज कीजिए कि किसके बारे में। तो स्टोरी है या बैट एंड बॉल के बारे में, स्टोरी है बैट्स एंड बॉल के बारे में। सो बैट का प्राइस ले लीजिए, खरीद रहे हैं ना बैट एंड बॉल। सो बैट का कॉस्ट ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज y। सो क्या कहा उन्होंने कि कोच ने क्रिकेट बैट खरीदा है, 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। वेरी नाइस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय फर्स्ट इक्वेशन इज 3 बैट्स खरीदा एंड 6 बॉल्स खरीदा फॉर ₹3900। दिस विल माय इक्वेशन नंबर 1, है ना। और मुझे क्या करना होता है कि y की जगह पे वैल्यू पुट करनी होती है। सो आई विल प्रेफरेबली राइट लाइक ऐसे। ठीक है, सो क्योंकि y की जगह पे वैल्यू पुट करके मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल इक्वेशन 1। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 सेज कि 1 बैट और 2 मोर बॉल की खरीदा है। सो 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स फॉर रुपीज 1300। ठीक है, सो प्रेफरेबली आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, क्योंकि मुझे y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकालनी है। सो आई गॉट द 2 इक्वेशन। व्हाट यू हैव टू डू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, कि कैसे मैं आंसर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करूँ, है ना, वैल्यूज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करूँ ताकि ग्राफिकली प्लॉट करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आए। सो ग्राफ हेयर, आप बोलोगे ना कि ये 100s में ग्राफ जा रहा है, तो टेक द ग्राफ लाइक ऐसे ले लेना, फर्स्ट पॉइंट 100 ले लेना, सेकंड पॉइंट 200, 300। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक्स को 100 का ब्लॉक बना देना
एंड यू विल सिंपली कैन डू द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो, अगर बन जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है ही, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन बना के नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोगों ने आई फील कि फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया है, नेक्स्ट डे वी विल मीट फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, आज के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।